देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। और ये एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 19 से 21 तक का हल कक्षा 12 एनसीईआरटी मैथ से आप लोगों को दिया जा रहा है। आप साथ करें कृपया। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 dx अपॉन अंडर रूट x - 5 इंटू x - 4 इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 dx। अब आप देखें, इसका अंश देखें, नॉमिनेटर 6x + 7 इक्वल टू नॉट डी dx ऑफ x² - 9x + 20। यानी हर के अंडर रूट के लास्ट में जो व्यंजक है उसका अवकलन 6x + 7 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। ऐसे में क्या करना है, 6x + 7 इक्वल टू a इंटू डी dx ऑफ x² - 9x + 20 प्लस b। डी dx का एक अचर गुणांक a और उसमें दूसरा अचर गुणांक b प्लस के चिन्ह के साथ देखिए जोड़ा गया है, प्लस b। ये चूंकि बराबर नहीं है दोनों, इसको बराबर करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि एक अचर गुणांक से उसके डी dx को गुणा कर दिया गया और एक b दूसरा अचर इसमें जोड़ दिया गया। तब देखते हैं a और b क्या आता है। इसके लिए क्या करेंगे आप, 6x + 7 इक्वल टू a इंटू 2x - 9 प्लस b। अब ये एक समीकरण है, देख रहे हैं यहाँ बाएं पक्ष में x का गुणांक और दाएं पक्ष के x के गुणांक के बराबर होगा। तब x का गुणांक आप बराबर कर लें। अगर ये समीकरण बराबर है तो ऐसा होना आवश्यक है। तब देखिए इधर 2ax का गुणांक है तो 2a बराबर होगा, इधर देखिए x का गुणांक 6 है, 6 के बराबर होगा, a बराबर होगा 3। देखिए a का मान निकल गया 3। इसी प्रकार से अचर पद बराबर कर दीजिए। तो अचर पद बराबर करने पर क्या होगा, देखिए 9a - 9a प्लस b इक्वल टू 7। तो आ गया -9a प्लस b इक्वल टू 7 या b बराबर 9a + 7 बराबर 27 + 7 इक्वल टू 34। देखिए b का मान आ गया 34। दोनों मान इसमें रख दीजिए, तब आ जाता है 6x + 7 इक्वल टू 3 इंटू 2x - 9 प्लस 34। ये आ गया 34। आ जाए इसके लिए इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x + 7 dx पर अंडर रूट x² - 9x + 20। इसको आप लिख सकते हैं 6x + 7 को इंटीग्रेशन 3 इंटू 2x - 9 प्लस 34 dx अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20, क्योंकि ये व्यंजक अभी अभी आपने सॉल्व किया है जो 6x + 7 के बराबर है। यानी इसका अंश और ये अंश दोनों जो नॉमिनेटर हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। आपने इसी से हल करके निकाला है। देखें, मान लीजिए लेट x² - 9x + 20 इक्वल टू t, तब dt/dx होगा 2x - 9 या dt/dx 2x - 9 या dt बराबर होगा 2x - 9 इंटू dx। अब इतने dx की जगह पर dt रख दिया जाए, तब आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 dt अपॉन अंडर रूट t प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20। 3 को बाहर कर दें तो 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट t प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x - 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 81/4। पूर्ण वर्ग बना दीजिए, इस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बना दीजिए। 9x है, इसका मतलब 9/2 का स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा और 9/2 का स्क्वायर हमें घटाना पड़ेगा। तो 9/2 का स्क्वायर जोड़ना, इसका मतलब x - 9/2 का होल स्क्वायर हो गया ये जोड़ने पर, और प्लस 20 हो गया, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर को घटा दीजिए। इसको सरल करके आगे लिखिए, इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए
यह राशि एक्स माइनस 9/2 इक्वल टू एम माना जाए तो डी एक्स बराबर डी एम होगा, क्योंकि डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होगा तो डी एक्स बराबर डी एम हो जाएगा। तो रख दीजिए, यहाँ भी मान रख दीजिए, ये हो गया 3 इंटीग्रेशन डी टी बाई रूट टी प्लस 34 डी एम अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस हाफ। अब आप देख सबका समाकलन कर दीजिए, रूट टी का समाकलन 2 रूट टी इंटू 3 हो गया। आप जानते हैं रूट टी को ऊपर ले जाएंगे, कैसे करेंगे, रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हाफ होगी, और माइनस हाफ घात में जब एक घात जुड़ेगी तो टी की घात प्लस हाफ हो जाएगी, प्लस हाफ का मतलब रूट टी। अब नई घात से 1/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा अर्थात 2 रूट टी हो जाएगा। एन एक्स रेज पावर वो एक्स रेज पावर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 वाले फार्मूले से आएगा ये, प्लस 34 लाग, ये लाग में जाएगा क्योंकि इसका फलन नियम जो है वो धनात्मक है, अचर राशि ऋणात्मक है, तो यह प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस हाफ प्लस सी। इसका मान रख दीजिए रूट टी का, तो 3 2 जा 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लाग एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर प्लस हाफ प्लस सी। इसको भी खोल दीजिए, पूरा इस व्यंजक मिला दीजिए तो हो जाएगा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लाख पोस्ट में एक्स माइनस 9/2 प्लस, देखिए यहाँ प्लस चिन्ह छूट गया है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि यह व्यंजक जो है इसी का प्रतिरूप है, जो आपका व्यंजक था उसी का प्रतिरूप है, इसको पूर्णवर्ग इसी का पूर्णवर्ग बनाया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से सॉल्व हो गया। सर 20वां दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट, माइनस कॉमन ले लीजिए और 4 जोड़ घटा लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, देखिए रिटर्न है इसका मतलब आपने 4 घटाया है तो 4 जोड़ दीजिए, अब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इसका टू एक्स माइनस 2, इसमें 2 जोड़ घटा दीजिए, एक्स माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो देखिए एक्स प्लस 2 ये रह गया है, लेकिन इसका कुछ मतलब है, यह आ गया अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स माइनस 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन, देखिए इसमें क्या करना है आपको, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 डी एक्स इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा व्यंजक मान लीजिए टी, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बराबर टी, तब -2 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स बराबर डी टी। अब -2 यहाँ है तो डी टी बाई 2 होगा, डी एक्स का इतने डी एक्स का मान डी टी बाई 2, तो डी टी बाई 2 लिखिए, डी टी यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, यानी हो गया माइनस हाफ डी टी अपॉन रूट टी, ए टी हो गया, रूट टी माना गया है जितना, ये रूट टी रखा जाएगा प्लस 4 इंटीग्रेशन, इसको यहाँ मान लीजिए तो 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी एम अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस 2 बराबर एम तो डी एम बराबर डी एक्स, 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके -1/2 इंटू 2 रूट टी प्लस 4 साइन इनवर्स एम बाई 2 प्लस सी, मान रख दीजिए रूट टी का, तो अंडर रूट 2 कट गया, ये आ गया माइनस, यहाँ माइनस लिखिए, -4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 2/2 प्लस सी आंसर। ये 20वां सवाल था। इसी तरीके से 21वां देखें आप, 21वां इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू टी माना जाए तो डी एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2, या डी टी बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसी रूप में आपको इस ऊपर वाले
व्यंजक का जो रूप है इस रूप में आप ले आवें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू हाफ। देखिए हाफ से ये कट जाएगा, दो दो कटा, एक्स प्लस टू हो गया। देखिए या इसको यहाँ ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाएगा बटे टू, 2/2 एक्स प्लस वन। अब अलग करना है तो 1/2 2x प्लस वन इंटू डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2। इस वन पर से अलग तोड़ दिया गया, इसको dx को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़ा गया, dx को इस पर रखा गया, इस पर भी रखा गया, तो ये प्लस चिन्ह से टूट गया, दोनों अलग अलग हो गए। अब दो समाकलन हो गया ये 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी। देखिए हमारा गया ये, इसका मान dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, dt बाई रूट टी प्लस इंटीग्रेशन इसको u मान लो अगर, लेट x प्लस वन बराबर u तो du बराबर dx, तो du पान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 2 1/2 2 रूट टी, इसका हो गया समाकलन प्लस लाग टू बेसी u प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। इसमें अंडर रूट के अंदर दोनों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में है, तो ये लाग में आएगा u प्लस अंडर रूट स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। मान लीजिए u का और t का, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लाग एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। तो व्यंजक हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लाग टू बेसी एक्स प्लस वन प्लस, यहाँ प्लस चिन्ह आएगा, एक्स प्लस वन प्लस क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी आंसर। इस तरीके से आपको 19, 20, 21 सवालों का हल आपको मिला।